कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है और सुकून सुकून तो जैसे कहीं खो ही गया है। तो आज हम इसी सुकून को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी रूहानी बातों को समझेंगे जो हमारी रूह को एक नई ताकत दे सकती हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल में एक खालीपन है, एक बेसुकूनी सी है? अगर जवाब हाँ है, तो समझें कि ये एक इशारा है, एक पुकार है कि हमारी रूह को थोड़ी रहनुमाई चाहिए। तो आइए इस बेसुकून दिल को सुकून की मंजिल तक ले जाने के लिए एक सफर का आगाज करते हैं। ये गुफ्तगू, ये कोशिश इसी बेचैनी को इत्मीनान में बदलने के लिए है। और इस सफ़र का पहला कदम, बल्कि सबसे अहम कदम है अल्लाह पर यकीन। ये वो बुनियाद है जिस पर सुकून की पूरी इमारत खड़ी होती है। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला अल्लाह है, तो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी एक आजमाइश रखती है, सज़ा नहीं। यही भरोसा वो ताकत है जो हमें बड़े बड़े तूफानों में भी सीधा खड़ा रखती है। भरोसा सिर्फ मसले का हल नहीं है, ये तो दिल के सुकून की चाबी है। जब हम अपनी सारी फिक्रें अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना, तो हमारे दिल में एक ऐसा इत्मीनान उतरता है जिसे दुनिया की कोई चीज़ छीन नहीं सकती। चलें एक सवाल खुद से करते हैं। क्या कभी वाकई अपनी परेशानियों का सारा बोझ पूरी तरह से अल्लाह के हवाले किया है? आज थोड़ा वक्त निकालिए, तन्हाई में बैठें और दिल का सारा हाल उसके सामने रख दें। फिर देखिएगा कि वो दिल को कैसा हल्का फुल्का कर देता है। अच्छा, यकीन के साथ साथ दो और बहुत अहम चीज़ें हैं जो इस सफ़र में हमारी मदद करती हैं। एक है सब्र और दूसरा इल्म। ये समझें कि ये वो औजार हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, नहीं, ये एक बहुत मजबूत रवैया है। बिल्कुल उस किसान की तरह जो बीज बोकर बारिश का इंतजार करता है, इस यकीन के साथ कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है, भले उसे पकने में थोड़ा वक्त लग जाए। इस बात में कितनी बड़ी तसल्ली है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक इलाही वादा है। जब भी मुश्किलों में घिरे हों तो ये याद रखें कि रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, सुबह तो होनी ही है। हर मुश्किल अपने साथ आसानी का पैगाम लेकर आती है। जरा अपने जहन पर जोर डालिए, क्या जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया है जब सब्र किया और फिर मोजज़ाती तौर पर रास्ते खुल गए? इन लम्हों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सब्र की असल ताकत का एहसास दिलाते हैं। अब बात करते हैं इल्म की। और यहाँ इल्म का मतलब सिर्फ किताबी बातें या मालूमात इकट्ठी करना नहीं है। असल इल्म वो रोशनी है जो हमारे दिल में उतरती है, हमारी सोच को बदलती है और हमें सही और गलत में फ़र्क करने की समझ देती है। ये वो इल्म है जो हमें अमल की तरफ ले जाता है। तो आज खुद से ये सवाल करना है, आज मैं ऐसा क्या नया सीख सकता हूँ जो मुझे एक बेहतर इंसान बना दे? चाहे वो कुरान की एक आयत का मफहूम हो, कोई नई अच्छी आदत हो, या किसी की मदद करने का कोई नया तरीका। हर नया इल्म हमारी रूह के लिए एक चिराग जैसा है। तो यकीन, सब्र और इल्म, ये सब मिलकर हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और वो मंजिल है दिल की रोशनी। और ये रोशनी आती कहाँ से है? ये आती है अल्लाह की याद से। क्योंकि जब हम उसे याद करते हैं तो हम अपनी असलियत से जुड़ जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम एक बहुत बड़ी ताकत का हिस्सा है और हमारी फिक्रें उसके सामने कितनी छोटी हैं। बस यही एहसास दिल की सारी थकन दूर कर देता है। जिंदगी में अंधेरा और रोशनी साथ साथ चलते हैं। मुश्किलें अंधेरे की तरह हैं, लेकिन यकीन, सब्र और इल्म, ये वो रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती हैं। हमें सिर्फ उस रोशनी की तरफ अपना चेहरा करने की ज़रूरत है। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, दिल की रोशनी सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि हमारे अच्छे आमाल से बढ़ती है। हर नेकी, हर अच्छी नीयत इस रोशनी को और तेज़ और रोशन करती है। तो चलिए इस पूरे सफ़र को कुछ आसान कदमों में समेट लेते हैं। रूह की रहनुमाई के लिए ये 5 बातें याद रखें। अल्लाह पर कामिल यकीन, मुश्किल में सब्र, इल्म की तलाश, अल्लाह की याद से दिल को आबाद रखना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। याद रखिएगा, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये रूह के लिए एक अमली रोड मैप है, एक ऐसी गाइडेंस जिस पर अमल करके जिंदगी में हकीकी और पायदार सुकून लाया जा सकता है। और आखिर में बस एक छोटा सा अहद खुद से, क्या आज से हर दिन सिर्फ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश की जा सकती है? अल्लाह के थोड़ा और करीब और खुद एक बेहतर इंसान, क्योंकि असल कामयाबी यही है। अल्लाह हम सबके रास्ते आसान करे और हमारे दिलों को अपने नूर और